मैं पहले आपको बता दूं, मुझे पता नहीं कि यह कहानी सच्ची है या नहीं, बस मैंने एक बुजुर्ग के मुंह से यह कहानी सुनी थी। हम सब आजकल एक नाम सुन रहे हैं, कर्ण पिशाचिनी। आखिर यह है कौन? सोशल मीडिया पे हम अक्सर ये नाम सुन रहे हैं आजकल। इसी से मिलता जुलता एक किस्सा है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आज से 30-35 साल पहले मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक तांत्रिक का परिवार रहता था। उसके परिवार में तांत्रिक, एक बेटा, एक बेटी और उसकी बीवी थी। और वह जिस गांव में रहते थे उसी गांव में एक ठाकुर रहता था। तो ठाकुर के घर में उसकी बेटी के ऊपर कुछ भूत बाधा थी। तो कुछ गांव वालों ने कहा कि हमारे गांव में एक तांत्रिक है, वह शायद आपकी इसमें मदद कर दे। ठाकुर ने सुना तो संदेशा भिजवाया तांत्रिक के यहाँ। तो तांत्रिक बेचारा गया वहाँ पर ठाकुर के घर पे। उसने देखा सुना तो उसको समझ में आया कि किसी ने कुछ तो किया है उसकी बेटी के ऊपर, ठाकुर की बेटी के ऊपर। तो उसने कहा यह सामग्री लगेगी, ऐसा ऐसा है, इस दिन पूजा होगी, उसके बाद आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद तांत्रिक ने पूजा पाठ किया और एक ताबीज बना कर दिया और बोला कि इसको पहने रहना बेटी, यह पहने रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे आसपास कोई प्रेत आत्मा नहीं भटकेगा। फिर धीरे धीरे सब ठीक हो गया। एक ही महीना बीता होगा, यह सब पूजा पाठ किए। फिर अचानक से पता चला कि ठाकुर की बेटी ने आत्महत्या कर ली। सबको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ठाकुर की बेटी ने आत्महत्या क्यों की। तो ठाकुर के घर में एक ठाकुर का दूर का रिश्तेदार रहता था। वो शादीशुदा भी था। उसने कहा कि उसकी बेटी ने जैसे आत्महत्या की है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने जादू टोना करके अपने बस में करके इससे जबरदस्ती आत्महत्या करवाया है। इसे सुनकर ठाकुर ने कहा, ऐसे कैसे तुम कह सकते हो? तो उसका जो ठाकुर का जो रिश्तेदार था वह बोल रहा था कि आज से 1 महीने पहले उस तांत्रिक ने जादू टोना करके आपके बेटी को ठीक किया था और जिस दिन आपकी बेटी मरी उस दिन ग्रहण लगा था और ग्रहण के वक्त ही आपकी बेटी ने आत्महत्या की है। मुझे तो पूरा यकीन है कि उस तांत्रिक ने ही अपने किसी कार्य को पूरा करने के लिए आपकी बेटी का इस्तेमाल किया उसने, और वह बेचारी मारी गई। ठाकुर को भी इस बात पर यकीन हो गया और फिर ठाकुर ने क्या किया कि तांत्रिक के घर को आग से जलवा दिया, जिसमें तांत्रिक और उसकी बेटी और उसकी बीवी मारी गई थी। तांत्रिक का बेटा उस दिन घर पर नहीं था, वह कहीं और गया था। तांत्रिक का बेटा 21-22 साल का था। फिर जब तांत्रिक का बेटा आया, उसको पता चला कि उसके घर वालों को कुछ गांव वालों ने मिलकर जला दिया है। बोल रहे थे कि जादू टोना करके ठाकुर की बेटी को मरवा दिया उसने। पूरे गांव में ही यही चर्चा थी और पहले के समय में गांव में किसी बात को अफवाह बनते देर नहीं लगती थी। ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, इसलिए सच मान बैठे थे और जो बड़े लोग कहते थे, मतलब अमीर लोग, उनकी ही बातें मान जाते थे कि हाँ ऐसा ही हुआ है। अंधविश्वास में ज्यादा ध्यान रहता था उन लोगों का, इसलिए उन्होंने तांत्रिक के परिवार को जलाकर मार दिया। लेकिन तांत्रिक बेटा वहाँ से भाग गया और उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं इन गांव वालों को छोड़ूंगा नहीं। फिर कुछ साल बीत गए और फिर उस गांव में लोगों की हत्या होनी शुरू हो जाती है। एक एक करके लोगों की जान जाने लगती है और गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा कि लोग मर कैसे रहे हैं अचानक से। लेकिन यह सारी हत्या कर रहा था तांत्रिक का बेटा अपनी काली शक्तियों से। जो लोग उसके परिवार को मारने में शामिल थे उन लोगों की हत्या कर रहा था। जब धीरे धीरे जितने लोग शामिल थे सब मर गए, तो जब ठाकुर की बारी आई तो वो वहाँ पर खुद पहुँचा। तांत्रिक का बेटा, उसने बताया कि तुम्हारी बेटी ने कोई आत्महत्या नहीं किया था, उसको किसी ने जान से मारा था और न ही वह किसी जादू टोने से मरी थी। यह बात सुनकर ठाकुर बोला कि तुम्हें कैसे पता? तांत्रिक के बेटे ने बोला कि मुझे सब पता है, किसने मारा, क्यों मारा, हर बात पता है मुझे। तो ठाकुर ने पूछा कि ठीक है बताओ किसने मारा मेरी बेटी को? तांत्रिक का बेटा बताता है जो तुम्हारा जो रिश्तेदार था उससे तुम्हारी बेटी का नाजायज रिश्ता था,
और तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट हो गई, तो जब तुम्हारी बेटी ने उसको बताया कि वह प्रेग्नेंट है, तो उसने सीधा सीधा मना कर दिया कि वह शादी वादी नहीं करेगा। बोला कि बच्चे को गिरवा दो किसी भी तरह से, और तुम्हारी बेटी जो है उससे प्यार करती थी, भले ही वह शादीशुदा था तो क्या हुआ, उससे प्यार करती थी। तुम्हारी बेटी ने बोला उसको कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं यह बात पापा को बता दूंगी, सबको बता दूंगी, और यह बच्चा किसका है यह भी बता दूंगी। उस वक्त तुम्हारे रिश्तेदार ने किसी भी तरह से तुम्हारी बेटी को समझाया कि ठीक है मैं तुमसे शादी करूंगा, मुझे थोड़ा टाइम दो। तुम्हारी बेटी मान गई। फिर कुछ दिनों बाद तुम्हारे बेटी को नशे की गोली देकर प्लानिंग के साथ तुम्हारी बेटी को फांसी लगा दिया और वह मर गई, और सारा इल्जाम मेरे परिवार पर डाल दिया। और ठाकुर साहब आप भी मान गए उसकी बात को, और आपने मेरे परिवार को मरवा दिया। ठाकुर को जब यह बात पता चली तो उसको अफसोस हुआ, माफी मांग रहा था तांत्रिक के बेटे से, लेकिन तांत्रिक का बेटा माफ करने की इरादे से तो आया नहीं था। उसने तो बस सोचा कि मरते वक्त तुम्हें सच्चाई बता दूं कि मेरा परिवार इसमें शामिल नहीं था। और तांत्रिक के बेटे ने यह भी कहा कि मैं आज ऐसा नहीं बनता, मुझे मेरी अपनी आत्मा गंवानी पड़ी है तुमसे सिर्फ बदला लेने के लिए, और इसलिए अब मेरी जिंदगी का कोई मतलब भी नहीं है। और वह ठाकुर को भी मार देता है। उसके बाद तांत्रिक का बेटा वहां से चला जाता है। तो वह जो बुजुर्ग थे जिन्होंने मुझे कहानी बताई, उन्होंने बताया कि यह कहानी उनको भी किसी ने बताया था, और उसको तांत्रिक के बेटे ने ही ये कहानी बताई थी, और उसने बताया था कि उसे अपनी आत्मा गंवानी पड़ी, और उसने बताया था कि उसने कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि प्राप्त की थी, जिसकी तंत्र शक्ति से उसने सबको मार डाला और जो चाहे वह कर रहा था। इसलिए उसको सब पता था कि कब क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और था तो वो तांत्रिक का बेटा ही। तो उसको इसकी विधि पता थी, कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि कैसे करते हैं। तो यही कहानी है और ज्यादा कुछ है नहीं। मुझे कहानी सुनने में अच्छी लगी तो सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं, और बाकी आप लोगों की मर्जी, आप इसको सच्चाई मानो या एक काल्पनिक कहानी मानो। लेकिन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।